तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। ज़माने के डर से क्या आप मुझसे मिलना छोड़ देंगी? मैं इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर किस तरीके से गुजारूंगी? अब्बा, अब्बा, मैं तो खाली रह जाऊंगी, बिल्कुल खाली। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा ना हो तुम्हारे लिए फिर कोई मुश्किल खड़ी कर दे। क्या पता लगाऊंगी? हाँ, ये कि वो किसके साथ? उसने नहीं किया। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, मेरी बहन दुआ ऐसी नहीं है। बस चुप। अब तुमने उसका नाम दिया ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या मतलब अम्मा? अगर मैं ये कहूँ कि इस तकलीफ की वजह तुम्हारी नाराजगी है, फिर मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया कि कल तुम फिजा से मिली थी? मुझे लगा आप तक रिपोर्ट्स पहुंच गई होंगी। लेकिन अगर तुम खुद खबर तुम्हारी बीबी साईं तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी से। अगर आपने अब इनके साथ कोई ज्यादती की तो अब्बा, मैं कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। ये क्या किया तुमने? फरा मेरी बात सुनो। फरा आगे करो। कहा था तुम्हें मैं न मिले तो मर जाऊंगी। फरा क्या पागलपन है ये? फरा आगे खोलो, फरा आगे खोलो, आगे खोलो। क्यों? देखना चाह रही थी कि जो आग तुम लगा रही हो उसमें मैं जल रहा हूं या नहीं? क्या मैंने क्या किया? पहले मुझसे मिलकर सबूत बनाती हो, फिर उसका इश्तिहार लगाकर मेरी बीवी को बताती हो। क्या ये कम है? नौशेरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशेरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ? तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशेरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पर नौशेरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशेरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबी कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है। तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा? तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशेरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो? इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो। तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशेरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, को हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, को हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, को हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पर नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पर नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पर नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते है कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते है कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते है कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखते तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती।
नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, को हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए और इसका यहाँ पर शहर में रहना ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो और ये यहाँ पर अकेली क्या करेगी और इसका ख्याल कौन रखेगा, को हम अपने साथ हवेली ले जाएंगे। नौशीरा दुआ और अपने बेटे को जब हवेली ले जाता है तो बाबा साहिब अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब कुछ भूल जाता है और वो पानी दुआ को माफ कर देता है और सब लोग दुआ और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं सिवाय कश्माला की। कश्माला दुआ को देखकर अपने कमरे में जाती है। कश्माला कमरे में अकेली बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और जब अम्मा साई देखती है तो उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। तुम रो क्यों रही हो, इतनी खुशी का मौका है और तुम सबका मूड खराब कर रही हो, तुम जिस हालत में हो लेकिन हो तो नौशीरा के निकाह में ना, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होती। नौशीरा की पहली औलाद होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं दुआ से मिल सकता हूँ। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, आप दुआ से मिल सकती है। तो नौशीरा दुआ के पास जाता है और उसे मुबारकबाद देता है और फिर अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दुआ कहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, इसका शक्ल आपसे बिल्कुल मैच होती है। इस पे नौशीरा कहता है दुआ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुआ तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, दुआ तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इसके बाद नौशीरा डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है आप लोग कब तक दुआ को डिस्चार्ज करेंगे और कब मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि दुआ काफी बेहतर हालत में है और आप चाहे तो आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अम्मा साहिबा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा कि इसे हम अपने साथ हवेली ले जाए